हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 4 प्रकार की पोस्टें हैं। उन चारों प्रकार की पोस्टों में कौन सी पोस्ट बेस्ट है और फीमेल्स के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देना सही रहेगा। कौन सी पोस्ट में नाइट ड्यूटी रहती है, कौन सी पोस्ट में डे ड्यूटी रहती है। बाकी पोस्ट जो अलग अलग पोस्ट है उनमें वर्क लोड क्या है और आपकी जो ग्रोथ सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, पे ग्रेड कितना होता है। उसके अलावा आपका डीए टीए एनडीए और जो एचआरए वगैरह होता है, जो अलाउंस होता है वो कितना होता है, प्रमोशन प्रोसेस क्या होता है, ये सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, सभी पोस्टों के लिए ये सभी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पोस्ट ले लेते हैं अपन सीसीटीसी, यानी सीसीटीसी के कार्य देख लेते हैं। रेवेन्यू कलेक्ट करना, यात्रियों को जानकारी देना, स्टेशन की व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन करना, रिपोर्ट तैयार करना, समस्या का समाधान करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे गुड्स ट्रेन होती है और आपकी जो पार्सल ट्रेन होती है, तो यहाँ पे सीसीटीसी का क्या काम रहता है, जो भी मतलब मालगाड़ी आती है ना, तो उसमें कितना माल आया कितना गया वो सभी रिकॉर्ड अपने पास रखता है सीसीटीसी। आगे बात कर लेते हैं तो टिकट चेकिंग का, यानी कि सीसीटीसी का काम टिकट चेकिंग का भी होता है। उसके बाद में टिकट इशू करने का भी होता है। अनरिजर्व और रिजर्व दोनों प्रकार के टिकट इशू भी करता है। बाकी आगे बात कर लेते हैं। बेसिक पे 21,700 है, ग्रेड पे 2,000 है और आपका लेवल ये 3 की पोस्ट है। और अलाउंस की बात कर ले तो आपको इसमें डीए टीए एचआरए एनडीए ये सब मिलता है। टाइप ऑफ प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो मेरिट बेस पे आप प्रमोशन ले सकते हैं। दूसरा, आप सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन ले सकते हैं। तीसरा, आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके भी प्रमोशन ले सकते हैं। और चौथा, आपकी वैकेंसी बेस प्रमोशन आप ले सकते हैं। बाकी अगर हायरार्की की बात कर लेते हैं सीसीटीसी में कि क्या क्या मतलब सीनियर पोस्ट होती है जिसमें अपन प्रमोशन ले सकते हैं, तो आपका देखो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क से आप सीनियर सीसीटीसी बन जाएंगे। उसके बाद में आप प्रमोशन ले सकते हैं कॉमर्शियल इंस्पेक्टर में। फिर आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं चीफ कॉमर्शियल इंस्पेक्टर में। और उससे ऊपर भी आप डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बन सकते हैं और आप फाइनल इसमें चीफ कॉमर्शियल मैनेजर भी बन सकते हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इसके कार्य जो होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिल्स और इनवॉइस चेक करना, टाइपिंग होता है, डाटा एंट्री और रिकॉर्ड रखना होता है। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं आगे तो बैंकिंग और लेजर मेंटेन करना होता है, सैलरी और वेजेस प्रोसेस करना होता है, ऑडिटिंग करना होता है और बहुत सारे मिसलेनियस वर्क होते हैं। बाकी बेसिक पे की बात कर लेते हैं तो ये लेवल 2 की पोस्ट है। बेसिक पे 19,900 से शुरू होता है और आपका फाइनल इसमें जो लास्ट तक जा सकता है वो 63,200 जा सकता है। ग्रेड पे की अगर बात कर लें तो आपका ये 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। ग्रोथ सैलरी की अगर बात करते हो आप तो 25,000 से 35,000 के बीच आपकी ग्रोथ सैलरी बन जाती है। और ये भी क्या होता है ना, वेरी करती है, जैसे कि लोकेशन क्या है आपका और आपके अलाउंस क्या क्या मिल रहे हैं आपको, तो उस हिसाब से आपकी ये बढ़ सकती है और घट सकती है। बाकी इन हैंड सैलरी की बात करते हो तो 22,000 से लेकर 28,000 के बीच में आपकी आपको कटपीट की सैलरी मिल जाती है, जिसमें आपका पीएफ टैक्स वगैरह ये चीज़ें रहती है, तो कटपीट के आपको मिल जाएगा। अलाउंस की बात कर लेते हैं तो आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। एचआरए आपको सिटी के हिसाब से अलग अलग मिलेगा। जैसे आप अगर मेट्रो सिटी में तो 24% मिलेगा, अगर आप टाउन सिटी में है तो आपको 16% मिलेगा और अगर आप विलेज के अंदर है तो आपको 8% मिलेगा। ये आपको बेसिक जो आपका पे रहता है उसका ये परसेंटेज है। उसके अलावा आपको टीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, अदर बेनिफिट्स भी है बहुत सारे जो सारे मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं तो आपकी ऑफिस टाइप की जॉब है और इसमें डे ड्यूटी होती है ओनली, नाइट ड्यूटी नहीं होती है। तो नाइट ड्यूटी नहीं होगी तो आपको एनडीए भी नहीं मिलेगा। बाकी वर्किंग डेज की बात करें तो 5 डेज आप वर्किंग डेज है। इसमें 2 डेज आपको लीव रहता है सैटरडे संडे का। बाकी नेशनल हॉलीडे आपको जितने भी आपके एनएच आते हैं वो सब इसमें मिलते हैं। बाकी अगर आगे प्रमोशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो आप सीनियरिटी बेस पे आप प्रमोशन ले सकते हैं, डिपार्टमेंटली एग्जाम देके आप प्रमोशन ले सकते हैं, या फिर आपका परफॉर्मेंस देखकर भी आपको जो प्रमोशन में हेल्प मिलती है। बाकी प्रमोशन हायरार्की की बात कर लेते हैं तो सीनियर क्लर्क आप इसमें नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं जो कि लेवल 5 की है। उसके बाद में आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। उसके बाद में आप सीओएस बन सकते हैं, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। फिर आप एएओ बन सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इसके कार्य देख लेते हैं अपन। डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है, हैंडलिंग कोरोस्पोंडेंस का वर्क होता है, क्लरिकल असिस्टेंट का वर्क होता है और मेंटेनिंग रजिस्टर का वर्क होता है।
उसके अलावा अगर आगे बात कर लेते हैं पे ग्रेड और सैलरी की, तो आपका जो लेवल 2 की ये पोस्ट है, पे ग्रेड जो इसमें है वो 19,900 आपका इनिशियल रहेगा। उसके बाद में आपका लास्ट जा सकता है 63,200। बाकी ग्रेड पे आपका 1900 है। अलाउंस की बात करें तो आपको इसमें डीए, एचआरए और टीए मिलता है। इसमें आपको एनडीए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये नाइट ड्यूटीज के अंदर नहीं होती है, तो आपको एनडीए इसमें नहीं मिलेगा। बाकी अगर टाइप ऑफ प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होता है। डिपार्टमेंटली एग्जाम देके आप प्रमोशन ले सकते हैं, और आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन में हेरारकी देख लेते हैं कि जो आपकी हेरारकी की है कि आप क्या क्या बन सकते हैं आगे ऊपर जाके प्रमोशन लेके। तो आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से आप सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। उसके अलावा आप हेड क्लर्क बन सकते हैं, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। चीफ क्लर्क या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, जो कि लेवल 6-7 में आती है। बाकी चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, जो कि लेवल 7-8 तक जाती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेन क्लर्क की। तो देखो ट्रेन क्लर्क में आपका जो, अब देखो जो ट्रेन क्लर्क है ना, बहुत सारे बच्चे शायद इसको ये समझते होंगे कि ये टीसी की पोस्ट है, जो टिकट चेकिंग वगैरह करते हैं उनकी पोस्ट है। लेकिन ये ऐसा नहीं दोस्तों। टिकट चेकिंग का आपको कभी कभी इसमें मिलता है, जब आपके पास स्टाफ की कमी होगी तो उस टाइम पे आपको भेज दिया जाएगा। अदरवाइज आपका जो काम रहेगा ना, आपका काम रहेगा स्टेशन पे, यार्ड में, और जो कंट्रोल ऑफिस होते हैं वहाँ पे। तो आपका क्या क्या काम आपका इसमें रहता है, तो जैसे ट्रेन अराइवल और डिपार्चर जो रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड करना। कौन सी ट्रेन लेट आ रही है, कौन सी ट्रेन टाइम पे आ रही है, उसका अनाउंसमेंट वगैरह डालना। आपका जो ट्रेन का शेड्यूल प्रिपेयर करना, और जो आपकी ट्रेन मूवमेंट होता है ना उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। बाकी आपका जो फ्रेट रिकॉर्ड रहता है ना, उनको मेंटेन करना। ये सब काम इसमें करना होता है। आगे बात कर लेते हैं तो देखो जो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन होती है ना, उनकी मॉनिटरिंग करना और टिकट चेकिंग करना। कभी कभी आपको इसके लिए भेज देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आपकी जो रिपोर्ट्स रहती है उनको प्रिपेयर करना, अदर जो डिपार्टमेंट रहता है उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना। ये सभी काम आपका टीसी का काम रहता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं पे स्केल और ग्रेड का। तो देखो ये लेवल 2 की आपकी पोस्ट है, और इनिशियल जो पे रहेगा आपका 19,900 रहेगा, और ये आपकी जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाएगी तो ये फाइनल जाके आपका 63,200 फाइनल हो जाएगा। बाकी ग्रेड पे की बात करें तो 1900 ग्रेड पे है। और अलाउंस की बात करें तो आपको डीए, एचआरए, टीए, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। बाकी इसके अंदर आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस मैंने बता दिया। उसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे। बाकी आगे अगर वर्क एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं तो ट्रेन क्लर्क की जो ड्यूटी होती है वो रेलवे स्टेशन पे लगती है, और कंट्रोल ऑफिस के अंदर लगती है। बाकी गुड्स यार्ड के अंदर लगती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। और इनकी जो शिफ्ट होती है वो नाइट शिफ्ट भी होती है, और ये वीकेंड रहते हैं, यानी कि 7 दिन में एक दिन का इनका रेस्ट रहेगा। बाकी 6 दिन ड्यूटी करना रहेगा। आगे बात कर लेते हैं प्रमोशन प्रोसेस की। तो आप सेम प्रमोशन प्रोसेस है, सभी में सेम ही रहेगा। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हो सकते हो। उसके अलावा आपकी ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस, आपकी जॉब प्रोफाइल देख के उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिल सकता है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रेन क्लर्क से आप क्या बन सकते हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटली आप एग्जाम देके ना, आप कॉमर्शियल क्लर्क बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, और गुड्स गार्ड बन सकते हैं। ये सब आप इसमें बन सकते हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं कि बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। तो देखो मेरे हिसाब से फीमेल कैंडिडेट के लिए पहले अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ठीक रहेगी। उसके बाद में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ठीक रहेगी, क्योंकि इन दोनों में नाइट ड्यूटी नहीं होती है, और ऑफिस टाइप की ये जॉब है, तो ये ठीक रहेगा। बाकी उसके बाद में आप थर्ड पे आप कॉमर्शियल कम टिकट कलर को रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी इसमें नाइट ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि नाइट में भी तो गाड़ी आती है ना, मालगाड़ी वगैरह कभी भी आ जाती है, तो नाइट में इनमें शिफ्ट रहती है। और उसके अलावा ट्रेन क्लर्क को भी आप चौथे पायदान पे या तीसरे पायदान पे आपके हिसाब से रख सकते हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं कॉमर्शियल कम टिकट कलर की जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा कहाँ से है, तो वो मुंबई से है, 497 है, और टोटल वैकेंसी 2022 है। बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसकी है कोलकाता से, 132 है, और टोटल पोस्ट 361 है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट कोलकाता से 187 है, टोटल पोस्ट इसकी 990 है। और ट्रेन क्लर्क की बात करें तो कोलकाता से 15 है, और टोटल और ऑल ओवर इंडिया में 72 पोस्ट है इसकी। आगे अगर बात कर लेते हैं तो सैलरी की, तो देखो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, क्योंकि इसके अंदर आपका नाइट ड्यूटी भी होती है, और आपका इसमें एनडीए वगैरह ये सब एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी इसमें ज़्यादा रहेगी। बाकी आपकी इसमें ट्रेन क्लर्क में भी सैलरी आपकी इन दोनों से ज़्यादा रहेगी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से। इन दोनों में आपकी नाइट ड्यूटी नहीं होती तो एनडीए वगैरह नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं ड्रेस अलाउंस की। तो आपकी ड्रेस अलाउंस जो है वो सीसीटीसी और आपकी ट्रेन क्लर्क इन दोनों में ड्रेस अलाउंस मिलेगा वो। बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी आपकी ब्रीफ जानकारी, जो जितना मेरे से हुआ मैंने पूरा छानबीन की, ये पूरा लेके आया हूँ, पूरा बनाया हूँ। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरे को। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो ना, क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है ना कि आपको, अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना, और ये लाइव का सवाल होता है, आप एक बार फॉर्म भरने के बाद में पता नहीं, एक बार जॉब लगने के बाद में दोबारा कब जॉब लगेगी। तो वही चीज़ है कि आपको पहले वर्क प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिना वर्क प्रोफाइल जाने अगर उस जॉब में घुस जाओगे ना, तो पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे बढ़िया है कि आपको पहले पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।